ये प्रमेय थेल्स प्रमेय है, जो कि ज्यामिति का फर्स्ट प्रमेय है, ठीक है ना, क्लास 10th का। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। जैसे बोल रहा है कि क्वेश्चन कहने का मतलब है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, मतलब कोई भी एक भुजा के समानांतर, त्रिभुज की 3 भुजा होती है ए बी सी, इसमें कोई भी एक भुजा के समानांतर, ये या तो ए बी या तो ए सी या तो बी सी के समानांतर एक भुजा खींची जाए, तो हमने क्या किया है, बी सी के समानांतर एक भुजा डी ई खींचा है, ठीक है, ठीक है। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, ठीक है, ये जो इसके अलावा बी सी के अलावा जो ए बी भुजा है और ए सी भुजा है, भिन्न भिन्न बिंदु, एक ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो भुजाएं हैं, ये जो भुजाएं डी पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी, यानी खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती है, विभाजित होती है। यानी दोनों भुजाएं, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, दोनों एक ही अनुपात में, यानी दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। देखो दिया हुआ, मैंने लिखा है कि दिया है डी ई समानांतर बी सी, तो सीध करना है ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। थेल्स का विलोम क्या होता है, ई दिया हुआ है, आई प्रूव करना है। वैसे ही थेल्स में ये समानांतर दिया हुआ है और ये भुजाएं का क्या हुआ है, प्रूफ करना है, यानी इसको सिद्ध करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, समानांतर क्या दिया हुआ है, डी ई समानांतर बी सी दिया हुआ है, और क्या प्रूफ करना है, ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी। चलो सबसे पहले हम एक रचना करेंगे। रचना देखो, रचना बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया। जैसे बी को ये बी से ई को और सी से डी से सी को मिलाया। उसके बाद जो ए डी है, ए डी पर एक ई एफ भुजा लंब डाला गया और ए ई पर एक भुजा डी जी एक लंब डाला गया। देखो इसमें लिखे हुए हैं डी जी लंब ए ई, यानी डी जी जो है लंब ए ई पर है, और उसके बाद ई एफ लंब ए डी, ई से एफ तक जो है लंब कहाँ है, ए डी है, खींचा। उसके बाद प्रमाण हम करेंगे। अब पहले एक एक अलग अलग त्रिभुज लेंगे। देखो त्रिभुज ए डी ई में, पहले हम त्रिभुज ले लेंगे ए डी ई में। इसका आधार क्या है, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के बेस पे हम चलेंगे। चलो देखो ए डी ई में एरिया ऑफ ए डी ई का मतलब, एरिया का मतलब क्षेत्रफल ए त्रिभुज ए डी ई का, ठीक है ना, 1/2 गुणे आधार क्या है जी, ए डी ई का। देखो आधार ए डी भी बन सकता है क्योंकि इस पर भी लंब डाला हुआ है, ए ई भी बन सकता है क्योंकि इस पर भी एक लंब डाला हुआ है। तो पहले हम ए डी वाला लेंगे, अगला स्टेप में ए ई वाला लेंगे, ठीक है ना। ए डी आधार अगुणे ऊंचाई ई एफ, यानी ए डी गुणे ई एफ, 1/2 गुणे ए डी गुणे ई एफ। मैंने समीकरण 1 कर दिया। अब पुनः क्या करूँगा, डी बी ई में। देखो डी बी ई में, अब ई वाला त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज दिख रहा है इसमें, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, डी बी, आधार डी बी गुणे, इसको बढ़ाएंगे तो ऊंचाई इसी पे जा रहा है, क्या है, इसी को ई एफ को ही ऊंचाई मान लेंगे, यानी एफ ऊंचाई। एफ ऊंचाई जब त्रिभुज का, मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका यदि ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसके बाहर भी ऊंचाई दिया हुआ है, अगर इसी आधार पर है, इसके बाहर भी ऊंचाई 90 डिग्री है, यहाँ पर लंब है, यानी इसका आधार इतना ही माना जाएगा, लेकिन ऊंचाई यही माना जाएगा अगर बाहर दिया होता है तो, ठीक है। उसी प्रकार इसका आधार जो है डी बी है, यहाँ से यहाँ तक, और ऊंचाई इसका क्या है, ये ई एफ ही है, ठीक है। ई एफ मैंने ले लिया। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में भाग देंगे, 1 को 2 से भाग देंगे तो त्रिभुज ए डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई बराबर 1/2 गुणे ए डी गुणे ई एफ, 1/2 गुणे ए डी गुणे ई एफ, 1/2 गुणे डी बी गुणे ई एफ, डी बी गुणे एफ, ई एफ कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा अब हमारा, उसके बाद अब हमारा क्या बच जाएगा,
एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में डी बी ई, वैसे ही एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में डी बी ई इजकल टू 1/2 ए डी बटा में डी बी। देखो ए डी, यहाँ पर ए डी बचा था और डी बी लिख दिया मैंने समीकरण 3। अब हम लेंगे त्रिभुज फिर से ए डी ई में। देखो ए डी ई त्रिभुज है ए डी ई में, अब इसका आधार क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा डी जी। देखो 1/2 गुणे ए ई गुणे डी जी। देखो यहाँ पर 1/2 गुणे ए ही आधार हो गया और ऊंचाई क्या हो जाएगा डी जी। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इसको हम समीकरण 4 कह देंगे, क्योंकि इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया है, इसको समीकरण 4। पुनः अब ई सी बी, जैसे उसमें किया था मैं डी बी ई, वैसे ही ई सी डी करूँगा। अब त्रिभुज ई सी डी में नहीं, ई डी बी ई बोला था, उसके बाद ई सी डी में ई सी डी। अब ई सी डी त्रिभुज ई सी डी, थोड़ा सा गलती हो गया था, ई सी बी नहीं ई सी डी। देखो ई सी डी, ई सी डी का आधार क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, आ ऊंचाई जैसे उसमें पहले वाला में किया था डी जी, वैसे ही डी जी ये ऊंचाई हो जाएगा। देखो डी जी मैंने ऊंचाई यहाँ पर ले लिया है, यानी अब समीकरण 4 और 5 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 4 और 5 में भाग दे देंगे, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी बराबर 1/2 गुणे ए ई गुणे डी जी, 1/2 गुणे ए ई गुणे डी जी बटा में 1/2 गुणे ए ई गुणे डी जी कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी बराबर ए ई। देखो ए ई बटा में ई सी बच गया, ई समीकरण क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप लोग एक बार फिर से देख लो, ये वाला अब समीकरण 4 था और समीकरण 5 को मैंने भाग दिया तो ये आ गया। अब वैसे ही समीकरण 1 और 2 को मैंने भाग दिया था, ये वाला समीकरण हमारा 3 आया था। अब हम समीकरण 3 और 6 में एक बार कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन ए डी ई, देखो तो ऊपर में ए डी ई भी है, इसमें भी ए डी ई है, बट नीचे वाला डी बी ई है, यहाँ पर ई सी डी है, दोनों अलग अलग हैं। तो अब ई दोनों को एक बार हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो बराबर कैसे होता है, देखो हमने लिखा है यहाँ पर, एक बार आप लोग 9th क्लास ध्यान दीजिएगा, ये आधार है, इसके समानांतर ये भुजा है। आप लोग एक प्रमेय पढ़ने को मिला हुआ होगा कि जब एक आधार है और उसके आधार के समानांतर जब एक भुजा खींची गई है, यानी एक ही आधार वाले जब 2 समानांतर भुजाएं हैं और दोनों के बीच एक त्रिभुज बनाया गया है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। देखो त्रिभुज ई और ई त्रिभुज ई, क्योंकि ई भुजा और ई भुजा दोनों समानांतर है और दोनों का आधार क्या है, एक ही है। जैसे देखो ये आधार हो जाएगा क्या डी ई, यानी देखो ई त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा डी ई, ई वाला भी त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा। इन दोनों का आधार सेम है, यानी ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समानांतर भुजा है। अगर यही भुजा समानांतर नहीं होती तो हम कुछ दूसरा सोचते, लेकिन ये भुजाएं और ये भुजाएं दोनों समानांतर है, इसलिए समानांतर भुजाओं के बीच बना हुआ त्रिभुज जो होता है, एक ही आधार वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इसलिए मैंने एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी दोनों क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। यही चीज़ मैंने इसको लिखा है। जब हम जानते हैं कि एक ही आधार के समानांतर एक अन्य भुजा खींची गई हो तो उसके बीच दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी, देखो यहाँ पर लिखे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ई सी डी हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ई सी डी, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, देखो यहाँ पर डी बी ई दोनों क्या है, आपस में बराबर हो गया। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से ऊपर त्रिभुज देखो ए डी ई और ए डी ई दोनों क्या है, बराबर है, और नीचे वाला भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका LHS और ये LHS दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए ये RHS और RHS दोनों का क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। अतः AD, देखो AD बटा में DB
बराबर ई सी ए सी ए ई बटा में ई सी ए डी बटा में डी बी ए ई बटा में ई सी प्रूफ। देखो क्या दिया था, ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी, हमें यहीं प्रूफ करना था। ये हमारा 6.1 थ्योरम है जो प्रमेय बोला जाता है इसको, थेल्स प्रमेय। ठीक है, धन्यवाद।